नैनों वाली घूंघट से ना झांक रे होए। अपने जमाने की एक बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़े बजट की फिल्म, दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे, जीवन में नया बड़े बड़े सितारों से सजी हुई फिल्म, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरेया। नामवर मौसीकार, नामवर राइटर और बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म। लेकिन उस फिल्म में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस फिल्म की कामयाबी पे उस गलती का कोई असर नहीं हुआ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। दुनिया भर के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नाम, शोहरत, पैसा। बेटा दे सकती हो, आज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है, तुम मार। और बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी का तो यह आलम था कि इस फिल्म को बनाने में 6 मिलियन खर्च हुए थे और बॉक्स ऑफिस पे इसने 80 मिलियन का बिजनेस किया। नजरे नजरे बारे बारे ढूंढूं रे सावर। है ना बहुत ताज्जुब की बात। ये भाई एक ऐसी फिल्म का जिसमें एक ऐसी गलती थी कि जिस गलती को दरगुजर नहीं किया जा सकता था, फिर भी देखने वालों ने भी और बनाने वालों ने भी उस गलती को दरगुजर कर दिया। क्या है वो कहानी? आज की वीडियो में मैं आपके सामने उसी गलती का जिक्र करने जा रहा हूं और उसी फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं, और ये गलती उस फिल्म के गाने में हुई थी, मैं उसका भी जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज आपको लिए चलता हूं उस बड़ी फिल्म की बड़ी सी गलती की तरफ कि जिस फिल्म का ये गीत है जिसमें ये गलती हुई थी। क्या है वो गलती? आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी इंडस्ट्री में जब से बोलती हुई फिल्मों की शुरुआत हुई, उस वक्त से लेकर अब तक बेशुमार फिल्में आईं। उनमें कुछ फ्लॉप, कुछ कामयाब और कुछ बहुत ज़्यादा ही कामयाब रहीं। एक लंबी लिस्ट है उन फिल्मों की, लेकिन उनमें चंद ही ऐसी फिल्में हैं जिनको हम हिंदुस्तानी फिल्मी जगत का मील का पत्थर कह सकते हैं। उनमें मुग़ल आज़म, प्यासा, कागज़ के फूल और मदर इंडिया का नाम पहली सफ में आता है। ये आसिफ साहब की तारीख़ी फिल्म मुग़ल आज़म गरचे एक ख़याली फिल्म थी जिसका असल तारीख़ से कोई वास्ता नहीं था, पर उनके पेश करने के अंदाज ने एक ख़याली कहानी को भी मोहब्बत की लाजवाल कहानी बना दिया जिसका असर अब तक कायम है। उसी तरह मदर इंडिया भी महबूब खान की ऐसी ही तख्लीक थी कि जिसने देखने वालों के दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मदर इंडिया महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक था जो महबूब खान ने 1940 में बनाई थी, पर महबूब खान खुद अपनी ही तख्लीक से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि औरत में कुछ कमी रह गई है और महज इस ख्याल के ज़ेर असर उन्होंने एक बार फिर 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म मदर इंडिया बनाई। फिल्म औरत में उन्होंने सरदार अख्तर, सुरेंद्र, याकूब वगैरह को लेकर यह फिल्म बनाई थी, पर इस बार उन्होंने पूरी स्टार कास्ट को ही बदल दिया और नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, कुमकुम और मास्टर साजिद को लिया। हाँ, खास बात यह हुई कि सुखी लाला का किरदार औरत में भी कन्हैया लाल ने ही किया था और इस बार भी ये किरदार वही कर रहे थे। फिल्म औरत में उन्होंने अनिल बिस्वास को संगीतकार के रूप में लिया था, पर इस बार उन्होंने संगीत की जिम्मेदारी नौशाद साहब को सौंप दी। नौशाद साहब बजाते खुद यूपी से थे और उन्होंने गीतकार के रूप में शकील बदायूनी का इंतखाब किया। इस बार महबूब खान बहुत सोच समझ कर ये रीमेक बना रहे थे और किसी भी पॉइंट को वो दरगुजर करने को तैयार नहीं थे। पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे थे और हर फ्रेम को लाजवाल बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। फिल्म लोकेशन, अदाकारों का इंतखाब,
पूरी टीम के एक एक फर्द को इंतहाई देख परख कर चुना गया। गीत संगीत पे खास जोर दिया गया। नौशाद साहब ने जहां भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई रंगत को अपने संगीत के जरिया एक आकार दिया, वहीं शकील बदायूनी साहब ने अपने कलम का जादू बिखेरा और अवधी और प्रांतिक भाषा के शब्दों का प्रयोग करके बेहतरीन गाने लिखे। मदर इंडिया में कई गाने थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, शमशाद बेगम जी, उषा मंगेशकर जी और मीना मंगेशकर जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। आइए मदर इंडिया के उन तमाम गीतों की हल्की सी झलक पेश कर रहा हूं। खेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान उमर मोरी जानी शर्म मोहे लागे, उमर मोरी जानी शर्म घर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। दुख भरे दिन बीते रे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो। मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बात, हो जाने वाला जाओ ना घर अपना छोड़ के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, जो दरिया कटती जाए रे, दिल में तुझे छुपा लूं ओ मेरे लाल। दोस्तों, आपने इन गीतों की झलक देखी। अब मैं आपको इस खास फिल्म के खास गीत में होने वाली गलती बताने जा रहा हूं। आपके जहन में पुरानी यादों के दरवाजे खुल गए होंगे और एक बात जो आप लोगों के जहन को खटकी तो होगी, पर आप लोगों ने उसे अहमियत नहीं दी होगी। यूं तो महबूब साहब ने इस फिल्म पे बेतहाशा पैसे लगाए, यहां तक कि उनकी माली हालत बहुत खस्ता हो गई, पर वो हर हाल में इस फिल्म को मुकम्मल करना चाहते थे। गानों की रिकॉर्डिंग और शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी कि अचानक एक बड़ी गलती का इंकिशाफ हुआ। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया। इस गीत को रफ़ी साहब, मन्ना डे, शमशाद बेगम और आशा जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था और इस गीत को शूट भी बहुत ही आला पैमाने पर किया गया था। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। इस गीत को आप देखें तो महसूस करेंगे कि एक ही गाने की दो लाइन में दो सिंगर्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप खुद देखिए। गिर के आई खेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत। आपने देखा कि रफ़ी साहब और मन्ना डे दोनों की आवाजों को एक ही अदाकार अदा कर रहे हैं, लेकिन जब इसका इंकिशाफ हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी और चाहत के बावजूद इस गलती को सुधारा नहीं जा सका, क्योंकि फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी और दुरुस्तगी में न सिर्फ वक्त बल्कि बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और महबूब खान साहब तो अब खस्ता हाल हो चुके थे। फिल्म 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई और जैसे पूरे मुल्क में एक इनकलाब सा आ गया। 6 मिलियन से बनने वाली इस फिल्म ने 80 मिलियन का बिजनेस किया और इतना ही नहीं बल्कि 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड नरगिस को मिला। इसके अलावा भी इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए और कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। मदर इंडिया ही वो पहली फिल्म है कि जिसे पहली बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और अपने देश में 2 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इस तरह
एक गलती को नजरअंदाज करते हुए मदर इंडिया को पूरी तरह से उसका हक अदा किया गया। तो बस आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ